Hello students, welcome to the video lecture series for the subject economics. Students, today I'll be talking about the various cost concepts which we have already discussed in our live class. Okay, now when I'm talking about the cost, so cost is what? It is basically the total expenditure which is done on a project, whether in the short run or in the long run. Now, in other words, cost is the sum total of explicit and implicit cost. Now, explicit जो हम सीधी सी बात है कि is the actual money expenditure on input or payment made to outsiders. Means जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं, चाहे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम कर रहे हैं, वो सारी फैक्टर्स के ऑफ प्रोडक्शन का जो खर्चा हम टोटल बेयर करते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर. तो अब अगर मेरी शॉप है, ये शॉप अगर मैं कहीं से लेती हूँ तो मुझे रेंट पे करना पड़ता, पर ये मेरी खुद की शॉप है जो मैंने अब दे रखी है. तो इट इज समथिंग द वैल्यू विच हैज़ बीन लाइक सप्लाइड बाय द ओनर. एंड इस जो ओनर खुद से पे कर रहा है, ओनर खुद से कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो आपकी हो जाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो बेटा प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक प्रॉपरली. अगर हम इम्प्लिसिट बोलते हैं तो इम्प्लिसिट का मतलब विच इम्प्लाइज, जो है तो कॉस्ट लेकिन वो मतलब जो दिख नहीं रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं की जाती, पर वो एक्चुअली एक कॉस्ट है. तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं. और इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी ऑप्शन, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर कोई एसेट को हम रेंट पे या सेल करने की बजाय खुद यूज़ कर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी कोई वैल्यू नहीं दिखेगी, लेकिन अगैन इट बेयर्स अ कॉस्ट. बेयर्स अ कॉस्ट का मतलब सीधा सा हो गया कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आप फॉरगो कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ चूजिंग नॉट टू वर्क, तो दैट अपॉर्चुनिटी इज गॉन. Now, when the opportunity is gone, obviously you have to you would have used it in some other way. So this is also one of the important costs which is not shown in the book of accounts. तो अगर आपसे पूछा जाए तो implicit वो cost है जो explicit नहीं है, और explicit जो clear है, मतलब expressed है, जो clearly दिख रही है कि ये वो खर्चे हैं जो एक बिजनेस में प्रोडक्शन करने से के लिए एक्सपेंडिचर्स हैं जो हम बेयर कर रहे हैं. इम्प्लिसिट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रही है, पर वो है विच इज नॉट अ कॉस्ट बट विच इम्प्लाइज कि ये एक खर्चा है, जैसे कि सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से. ओके, सो स्टूडेंट्स, होप आई हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. Now, when I'm talking about the cost function, the cost function is basically a functional relationship between cost and the quantity. जो भी हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज वाई C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ की. C जो है स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड F स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप. तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जहाँ पे कॉस्ट और आउटपुट के बारे में हम मेंशन कर रहे हैं. नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ कॉस्ट. तो अगर हम कॉस्ट के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो वी हैव TVC, TFC, TC, ABC, AFC एंड AC एंड MC. ये 7 कैटेगरीज की कॉस्ट हैं जिनको आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा. तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में करा रही हूँ, तो हम लाइव इसमें अभी विल जस्ट टॉक अबाउट द वेरियस कॉस्ट. सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो TFC का है. तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, TFC इज द फिक्स्ड कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन हो ना हो आपको ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट. ये कौन से खर्चे हैं? रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा, ये सब आपको बेयर करना है, चाहे आप बिजनेस करिए चाहे ना करिए. तो अब उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है? TFC. सिंस आई हैव टोल्ड यू TC इज इक्वल टू VC प्लस FC. तो FC मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट. तो टोटल फिक्स कॉस्ट इसी इक्वेशन से डिराइव करेंगे, विल बी इक्वल टू TC माइनस TVC. या दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर TFC की बात करें तो दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू आउटपुट. भाई पर यूनिट जो कॉस्ट हो रही है, पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट हो रही है, वो इनटू जितने यूनिट से हम डील कर रहे हैं. आप ऐसे भी TVC निकाल सकते हैं, TFC निकाल सकते हैं. और अगर दूसरी बात करें TFC, तो TFC जो होती है बेसिकली क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट. और ये क्या है? लेवल ऑफ आउटपुट पर डिपेंड नहीं करना है, इसलिए इसका जो ग्राफ होता है ना, इट्स अ कर्व विच इज पैरेलल टू x axis. Okay, so next is TVC. VC is the variable cost, which means that it varies directly with the level of output. Output बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगा. यानी ये कौन से खर्चे हैं? वो तब होंगे जब प्रोडक्शन होगा, मतलब रॉ मटेरियल. बिना प्रोडक्शन आपको रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं बेयर करना है. पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सब तभी बेयर करना है जब आपके प्रोडक्शन हो. तो TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC, बिकॉज TVC एंड TFC मिल करके ही TC बनाता है.
तो टीवीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीसी माइनस टीएफसी, या आप बोल सकते हो टीवीसी इज इक्वल टू एवीसी मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है इनटू जितने आउटपुट आप डील कर रहे हैं। एवरेज मीन्स पर यूनिट, एक यूनिट पे क्या वेरिएबल कॉस्ट है इनटू आप वो जितने भी आउटपुट डील कर रहे हैं आपको मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नाउ टीवीसी अगेन सिग्मा ऑफ एमसी, दिस इज समथिंग जो टीवीसी की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट है और वो हम रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको बाद में बताएंगे आगे पार्ट में वीडियो में। नाउ अब हम जो नेक्स्ट आते हैं दैट इज व्हाट इज टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट नाम से क्लियर हो गया कि ये वो टोटल खर्चे हैं जो किसी प्रोडक्शन को करने के वजह से हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेयर करते हैं। मतलब ये वो खर्चे हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करके जो हम फाइनली कुछ को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हम बेयर करते हैं। तो टीवीसी क्या हो जाएगा, दैट इज द सम टोटल ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी, और टीसी कैन बी सेड दैट कि जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है इनटू आउटपुट से आपको क्या मिल जाएगा, अपना टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि टोटल कॉस्ट इज सिग्मा ऑफ सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस टीएफसी। ये हम लोग मैथमेटिकली आगे आपको करवाएंगे। नाउ द कर्व्स जो हमने आपको क्लास में भी बताया था कि टीएफसी इज अ कांस्टेंट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कांस्टेंट होगा। टीवीसी अपवर्ड राइजिंग होगा और जिस तरह से टीवीसी है सेम है आपका टोटल कॉस्ट, बट टीवीसी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बट टोटल कॉस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एनीथिंग विच इज मोर देन फिक्स कॉस्ट, मतलब मोर देन फिक्स कॉस्ट वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट जीरो पर यूनिट पर जीरो है और ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो जो डिस्टेंस है ना टीसी एंड टीवीसी का, दिस डिस्टेंस इज नथिंग, इट इज जस्ट द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इसीलिए जो स्लोप ऑफ टीवीसी होगा एग्जैक्टली उसी तरह से टीसी का भी स्लोप होता है। ठीक है, नाउ आई विल कम टू एवरेज फिक्स कॉस्ट एफसी। एवरेज फिक्स कॉस्ट मींस पर यूनिट एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है। तो पर यूनिट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट करेंगे, यू विल गेट योर एवरेज फिक्स कॉस्ट। या एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट में से माइनस कर दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज लेफ्ट इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली एवरेज वेरिएबल मींस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है, पर यूनिट निकालने के लिए एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट और एवीसी इज इक्वल टू एसी माइनस एएफसी। ठीक है, तो दिस वाज द सिंपल फॉर्मूला जो हम मैथमेटिकली एग्जाम से आप पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मीन्स द टोटल पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए एसी इज इक्वल टू टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या आप बोल सकते हैं एसी इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। जैसे टीसी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, सिमिलरली एवरेज कॉस्ट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल जो वर्ड है ये बहुत ध्यान रखना है। मार्जिन का मतलब होता है एडिशनल, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर जो खर्चा आता है, दैट इज टर्म्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। यूनिट एक्स्ट्रा का मतलब जितने भी चेंज आ रहा है, चेंज जो टोटल कॉस्ट में आ जा रहा है बिकॉज यू आर मेकिंग चेंजेस इन योर आउटपुट, दैट इज टर्म्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। नाउ सिंपल फॉर्मूला जो आपको याद करना है कि मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। बट नाउ देर मे बी सम बुक्स जहाँ पे आपको लिखा होगा MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 कमोडिटी। तो दिस इज द फॉर्मूला विच विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज अ यूनिट एडिशन, एक यूनिट बढ़ के मिल रहा है। पर अगर वैल्यू जो आपकी क्वांटिटी है उसमें यूनिट एडिशन नहीं है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उस केस में आपको चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कंप्यूट करना होगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वे टू कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट इज विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो जितना भी वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में, VCN पर यूनिट नहीं, मतलब जो एडिशनल यूनिट में जो बनाने से जो वेरिएबल कॉस्ट में खर्चा आ रहा है तो वो आपका मार्जिनल, तभी हमने बोला था दैट इज द सम टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो TVCN माइनस TVC ऑफ N माइनस 1 कमोडिटी विल गिव यू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ योर nth कमोडिटी। ओके, नाउ देयर कम्स द ग्राफ। अगर आप इन सारे वैल्यूज को प्लॉट करते हो, AFC कंटिन्यूसली फॉल करता है एट अ स्पीड रेट, बट ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ग्रेजुअली इट विल बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स इट विल नेवर एवर बी जीरो। कुछ भी प्रोड्यूस करने से कुछ ना कुछ पर यूनिट एवरेज कॉस्ट आ ही रही होगी। नाउ अदर दैन दिस AFC और AVC एंड AFC कह रही हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, अगर आप देखें तो ये तीनों ही यू शेप्ड कर्व हैं।
ठीक है। बट आपको क्या याद, एवरेज कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट कट्स दी एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम फ्रॉम बिलो। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ यू चेक आउट दिस पॉइंट, यहाँ पर ये देखिए दिस पॉइंट, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट कर रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को, बट फ्रॉम बिलो एट इट्स मिनिमम। ये रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को पे ग्राफिकली कैसे करना है वो हम आपको अपनी लाइव क्लास में कल समझाएंगे, बट अभी सिर्फ ग्राफ समझ लीजिए कि कैसे कर्व होते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड AFC कर्व्स। तो AFC is a downward sloping curve but never touches the x-axis, so it will never be zero. And similarly, AVC, AC and marginal cost are U-shaped curve. Now U-shaped curve, एक बात ये याद करनी है, बाकी AC और MC के रिलेशनशिप पूछते हैं, AC मीन्स एवरेज टोटल कॉस्ट, तो इनकी रिलेशनशिप पूछते हैं। तो दोनों के साथ क्या है, एक फॉल करेगा तो दूसरा भी करेगा, पर रेट ऑफ फॉल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज मोर। एक राइज करेगा तो दूसरा भी राइज करेगा, बट रेट ऑफ राइज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज मोर। और जिस पॉइंट पर AC और MC बराबर हैं, AC इज इक्वल टू MC, वो पॉइंट है जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे है और MC कर्व उसको नीचे से कट कर रहा है। तो दीज आर द 3 स्टेजेस विच यू हैव टू लर्न for theory point of view. बाकी rest we'll be discussing in the like practical portion we'll be discussing in the class. Okay, so this was all the costing which was involved. बाकी ये कॉस्ट का तो मैं आपको बस शॉर्ट में बता दूं, अभी तक हमने जितनी कॉस्ट पढ़ी थी दोज वर शॉर्ट रन कॉस्ट का। लॉन्ग रन कॉस्ट का भी यू शेप्ड होता है, बट इट इज़ एन एनवेलप कर्व, प्लानिंग कर्व। अब एनवेलप एंड प्लानिंग कर्व कैसे है ये हम आपको अपनी लाइव क्लास में बताएंगे, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच यू दिस कॉन्सेप्ट इन वीडियो। We'll be talking about them in our live class. तो students, that's all for today. इसके बाद कोई query है तो कल हमारे साथ discuss कर लेंगे. And thank you for watching. For any queries right now, you can text me, and otherwise we'll discuss in the coming classes. Okay? Thank you, students.